नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने हमें कई सहूलियतें दी हैं, जीवन को आसान बनाया है। खासतौर पर कोविड काल में इसी के सहारे बच्चों की पढ़ाई भी हुई है। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का एक दूसरा पहलू भी है जो कि बेहद गंभीर और खतरनाक, या यूं कहें कि जानलेवा भी है। अगर समय रहते हम और आप नहीं जागेंगे तो हम अपने बच्चों को भी खो सकते हैं। आपको बता दें कि बच्चों का मन बेहद नाजुक और चंचल होता है और सोशल मीडिया से आसानी से उनकी सोच और व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। छोटी उम्र में बच्चे अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते और पेरेंट्स होने के नाते आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि सोशल मीडिया का बुरा प्रभाव आपके बच्चे पर कितना पड़ रहा है। इसके साथ ही बच्चे लगातार ऑनलाइन गेम्स की तरफ भी फंस रहे हैं। बच्चों को इस आभासी दुनिया को ही अब वो रियल मानने लगे हैं। कई गेम्स में नेक्स्ट लेवल को पार करने के लिए बच्चों ने अपनी बलि तक चढ़ा दी है। ऑनलाइन गेम की लत ने बच्चों के दिमाग पर इस कदर असर किया है कि कई बार बच्चों ने गेम खेलने के चक्कर में अपराध तक का सहारा ले लिया है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने जून 2018 में ऑनलाइन गेमिंग को एक मानसिक स्वास्थ्य विकार घोषित किया है। WHO के अनुसार गेमिंग डिसऑर्डर गेमिंग को लेकर के एक बिगड़ा हुआ नियंत्रण है। इसके दूसरी दैनिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ते हैं। WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज के ताजा अपडेट में भी ये कहा है कि गेमिंग कोकीन और जुए जैसे पदार्थों की लत के जैसी ही होती है। तो आज इसी मुद्दे पर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों के साथ बातचीत करके उनकी राय को जाना है। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे जयपुर, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता विशाल शर्मा ने लोगों के साथ सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम की लत पर बातचीत की है। लोगों का कहना क्या कुछ है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑनलाइन गेम बच्चों को मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। लॉकडाउन में ज्यादातर देखा गया कि ऑनलाइन क्लासें लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब बच्चे क्लास को छोड़कर गेमिंग की तरफ ज्यादा रुख करने लगे, जिसके चलते मौतें लगातार हो रही है। साथ ही बच्चे मानसिक रोग से भी ग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में जयपुराइट्स मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे ऑनलाइन गेम इतना घातक हो जाएगा कि बच्चे रात रात भर गेम से चिपके होते हैं, पूरे मोबाइल चलाते हैं, कोने में रहते हैं, क्या कहेंगे आप? सर, बच्चे पढ़ाई के नाम से मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके अंदर गेम खेलते हैं, फिर वो बाकी और भी वेबसाइटें खुल जाती हैं। बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये ऑनलाइन का होना ही नहीं चाहिए। बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे? आप महिला है, आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, घर परिवार में बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं मोबाइल का अट्रैक्शन है उनको अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते मौत के मुंह तक पहुंचा रहा है वो बच्चों को। जी हाँ, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज जो बच्चों को प्यार अपनापन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ उसे मोबाइल पकड़ा देती है और उसी से वो मोबाइल से इतना अटैच हो जाता है कि उसे माँ से ज़्यादा मोबाइल चाहिए होता है। और उसके बाद जब बच्चा मोबाइल से अटैच हो जाता है तो वो हमेशा गेम खेलता रहता है। बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी मोबाइल से गेम खेलते हैं और कहीं भी बैठे हुए होते हैं, परिवार के साथ हो या किसी रिश्तेदारों के साथ हो, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो गेम में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि वो कुछ भी समझ ही नहीं पाते। और अगर कोई माँ बाप उन्हें मना करते हैं, कोई भी अगर उस खेलने के लिए मना कर देते हैं तो उस पर उनको इतना गुस्सा आता है कि वो इस कगार तक चले जाते हैं कि घर में कलह हो जाता है। और जब घर में कलह हो जाता है और उसके बावजूद भी जब माँ बाप डांट देते हैं तो बच्चे बहुत गलत हरकत कर बैठते हैं, आत्महत्या तक का स्टेप उठा लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। हम चाहते हैं कि बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं उसके आड़ में, नाम तो क्लासेस का होता है लेकिन बच्चे गेम खेलते रहते हैं, ये बहुत बुरा है। हमें पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए इसके लिए और ये गेम बंद होना चाहिए। बिल्कुल, ऑनलाइन गेमिंग से बच्चे इतने चिड़चिड़े हो पाते हैं कि जब माता पिता उन्हें टोकते हैं तो आत्महत्या जैसा वो कदम उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं सबसे बड़ा? सर, जो वीडियो गेम के ऑनलाइन गेम के लिए जो हम बोल रहे हैं सर, ये अपना जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो अपने लिए विनाश और विकास दोनों का कारण बनती है। और जो भी गेम का साइन बना गया वो बच्चों की शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए बनाया गया। हमने देखा कि पर इसको गलत पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी ही इसमें मेजर रोल करती है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। कहीं ना कहीं मनोचिकित्सक बताते हैं कि बच्चों पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि वो अपनी दिनचर्या भूल गए हैं। कुछ भी घर में ऐसे मूवमेंट होते हैं, उन चीज़ों से वो दूर होते गए। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय
बच्चों के लिए के साथ साथ परियोजनों के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है? जी हाँ, बच्चे सब कुछ भूल गए हैं। उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल में लीन रहते हैं और उनसे गेमों में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें आसपास के वातावरण का पता भी नहीं लगता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि घर के पेरेंट्स भी, अधिकतर देखा गया है कि वो भी गेम में खेलते रहते हैं। इधर बच्चा गेम खेलता है, इधर पेरेंट्स गेम खेलते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। आगे आने वाले समय में ये जो परिवार का विकास है, परिवार की एकता है, सब समाप्त हो जाएगी और पेरेंट्स के लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। बिल्कुल, माँ बाप को समझना होगा, अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। जब एक कोने में बच्चे पूरे दिन मोबाइल से चिपके होते हैं तो उनको मोबाइल से दूर करना होगा और समझाना होगा कि जिंदगी वीडियो गेम नहीं है। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए अब आपको ले चलेंगे बीकानेर, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता भवानी जोशी ने भी लोगों के साथ सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम की लत पर बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर बच्चे जो है दिन भर मोबाइल पर लगे रहते हैं, जिसके कारण जो है खेल कूद में भी दूर रहते हैं। वहीं दूसरी सोशल मीडिया के चक्कर में बच्चों का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। उनके लिए परियोजन किस तरह से उनको सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। आप सोशल मीडिया किस तरह, आप क्या मानते हैं उसको लेकर? सोशल मीडिया का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल कहीं भी देखें ना खेल कूद में ध्यान दे रहे हैं। पहले की तरह जो पारंपरिक खेल थे उनसे दूर हटकर लोग सोशल मीडिया की तरफ, यूट्यूब की तरफ ऐसे मतलब सही उपयोग में ना लेकर उनको गलत रूप में ले रहे हैं। मैं सभी उनके परिजनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखें और जो आवश्यकता हो उसी हिसाब से रखें और नज़र रखें अपने बच्चों पर कि ये सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर जिस तरह बच्चे आ रहे हैं, आप क्या मानते हैं उसको लेकर? मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बच्चों का आने वाले समय में वो अपना प्रोत्साहन दे रहे हैं और कुछ बच्चों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन को अपनी प्रतिभाओं को निखारने का और जनता को या देश को बताने का मौका मिला है। और ख़ास तौर पर मैं सभी अभिभावकों और परिजनों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के साथ साथ वो अपने देश और अपने प्रदेश और अपने शहर की जो पारंपरिक जो खेल है या जो भी ऐसी पारंपरिक जो वेशभूषा है या जो भी है उनके बारे में उनको बताएं, क्योंकि हम सोशल मीडिया से अच्छा आदमी तो बना सकते हैं या अच्छा तो इसलिए हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी जरूरत है। वो संस्कार आने वाले बच्चों में जब भी कायम हो सकेंगे जब अपने पेरेंट्स और घर के बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को समय दे पाएंगे और सोशल मीडिया से अपना ध्यान हटा पाएंगे। आप क्या मानते हैं सोशल मीडिया को लेकर? सोशल मीडिया से हमें देश की, विदेश की, सभी विश्व की जानकारी मिलती है, वहाँ तक तो सही है। लेकिन आजकल गैमलिंग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है बच्चों के लिए। अगर सोशल मीडिया में वो गेम खेलने लग जाते हैं, जुआ खेलते हैं उसमें, तो वो अगर उसमें लत लग जाए तो बहुत ही खतरनाक है। और सरकार को ऐसे गैमलिंग जो जुए हैं उनको बंद करना चाहिए। आप क्या मानते हैं सोशल मीडिया को लेकर जिस तरह बच्चों को लगे रहते हैं? सोशल मीडिया का प्लस और माइनस दोनों प्रभाव पड़ रहा है आज के बच्चों पर। अगर हम प्लस में देखें तो ठीक है, वो आज सोशल मीडिया के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर जुड़ जाते हैं, एक दूसरे की दूसरी दुनिया की जानकारी भी ले लेते हैं। लेकिन माइनस जो प्रभाव पड़ रहा है वो है व्यवहारिकता का। आज का बच्चा जो है व्यवहारिकता उसके अंदर ख़त्म होती जा रही है। उसके ना तो उसको अपने परिवार की जानकारी रहती है, ना उसको अपने व्यवहार के द्वारा दुनिया मतलब पारिवारिक और दुनियादारी की जानकारी से वो मतलब पीछे हटता जा रहा है। क्या मानते हैं सोशल मीडिया को लेकर जिस तरह बच्चों को लगे रहते हैं? सोशल मीडिया का प्लस और माइनस दोनों प्रभाव पड़ रहा है आज के बच्चों पर। अगर हम प्लस में देखें तो ठीक है, वो आज सोशल मीडिया के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर जुड़ जाते हैं, एक दूसरे की दूसरी दुनिया की जानकारी भी ले लेते हैं। लेकिन माइनस जो प्रभाव पड़ रहा है वो है व्यवहारिकता का। आज का बच्चा जो है व्यवहारिकता उसके अंदर ख़त्म होती जा रही है। उसके ना तो उसको अपने परिवार की जानकारी रहती है, ना उसको अपने व्यवहार के द्वारा दुनिया मतलब पारिवारिक और दुनियादारी की जानकारी से वो मतलब पीछे हटता जा रहा है। दिन भर अगर बच्चा सोशल मीडिया पर गेम खेलता रहेगा, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चलाता रहेगा, तो उसको अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने आसपास की जो वातावरण है उसकी उसको वो जानकारी नहीं रहेगी। वो एक प्रकार से तब्बू एक रूम में बंद होकर के एक तब्बू सा बच्चा बनकर रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया जो है वो 80% माइनस है।
बीकानेर के लोगों का मानना है सोशल मीडिया उपयोग भी है, लेकिन कहीं ज़्यादा दुरुपयोग बच्चे दुरुपयोग करने लगे हैं। परिजनों को ध्यान रहे कि बच्चों को ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे हैं उन पर नजर रखी जाए, ताकि बच्चों को आने वाले भविष्य सुधर सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। और चलिए अब हम चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों के साथ बातचीत करके उनकी राय को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। देश 21वीं सदी में ज्ञापन कर रहा है और आने वाला युग डिजिटल युग है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, डिजिटल युग के लिए कई प्रयास भी कर रही है, मगर कहीं ना कहीं ये डिजिटल युग मुसीबत का कारण भी बनता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे सफलताएं भी मिलती जा रही है। सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया किस तरह से लोगों के जीवन में हावी है, किस तरह से सर सोशल मीडिया के युग को देखते हो, इससे क्या अच्छा अनुभव मिलता है और क्या इसमें बुराइयाँ हैं? मैं महेश विजय, चेयरमैन महाभारती ग्रुप, इंडिया न्यूज़ राजस्थान को धन्यवाद देता हूं कि जो बच्चों के सोशल मीडिया से जुड़े अच्छे और बुरे विषयों को उजागर कर रहा है। सोशल मीडिया के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, मोबाइल 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है, परंतु जैसा सामान्यतः होता है कि हर चीज़ की अति बुरी होती है, चाहे वो शक्कर हो चाहे वो गुड़ हो। मोबाइल ने भी जहाँ एक और बच्चों को इतिहास से परिचय कराया, कुछ अच्छी बातों से परिचय कराया, खान पान से परिचय कराया, स्वास्थ्य से परिचय कराया, वहीं ये एक ऐसा शौक बन बैठा कि धीरे धीरे बच्चों का कीमती समय ये अपने लिए खर्च करवा रहा है। हमें सोशल मीडिया से बहुत बचकर चलना चाहिए, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग को। जो काम की बात लगे, जो हिस्टोरिकल बात लगे, जो ऐतिहासिक बात लगे, देश और समाज के विकास की बात लगे, सरकार की कोई बात लगे, अच्छी योजनाएं लगें, उन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। बच्चे विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि इसको मनोरंजन का साधन न समझें। ये पूरी तरह से मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हम इसे अपनी नॉलेज का साधन मानें, क्योंकि आवश्यक है। आज के युग में कर लो दुनिया मुट्ठी में, हम इसका अगर गुणात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। परंतु यदि हमने इसको मनोरंजन का साधन मान लिया तो ये 24 घंटे हमारी जेब में रहने वाला है। टीवी के आगे तो हम समय से बैठ सकते हैं, समय पर चला सकते हैं, और टीवी को घर वाले भी कह देंगे कि अब पढ़ने का समय हो गया। पर मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि हम अकेले में हैं, हमारे पास कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो हम मोबाइल का उपयोग अगर समय के दुरुपयोग के नाते करेंगे तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति होगी, और इसको हमें सोचना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार से भी मेरा निवेदन है कि मीडिया पर कुछ अंकुश रखे। सोशल मीडिया पर जिस तरह की अनर्गल अनैतिक विषय भी परोसे जाते हैं, उन पर कहीं न कहीं पाबंदी होनी चाहिए। कि बच्चों के विकास के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आसानी से प्रचार किया जा सकता है, ये बहुत गुणात्मक है। परंतु उसी में कुछ लोग जो अपना व्यवसाय समझकर काम करते हैं और इस बाल उम्र में, किशोर उम्र में उनको मार्गदर्शन देने के बजाय मार्ग से भटका देने वाला विषय परोस देते हैं, उस पर सरकार का अंकुश होना चाहिए। मेरा यही निवेदन। बेटा सोशल मीडिया यूज करते हो? यस सर। क्या कुछ समझ में आता है सोशल मीडिया को लेकर? सर हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए और सही के लिए करना चाहिए। और क्या देखने को मिलता है आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है? सर डिसयूज़ कर रही है बहुत सारी चीज़ों में तो, और इससे अपन ये कोविड में बहुत काम भी आया था, अपने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी इससे हुई थी। किस तरह का उपयोग होना चाहिए सोशल मीडिया का, किस राह में युवाओं को जाना चाहिए? सर इसका मिसयूज़ भी है और अच्छा यूज़ भी है। जैसे गाँव में बहुत से लोग होते हैं, जैसे उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं होती पढ़ने के लिए, तो उनका ऑनलाइन क्लासेस के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग है। और सर पर कई लोग जैसे बाहर रहते हैं तो उनको रोक टोक करने वाला कोई रहता नहीं है, तो उनके लिए मिसयूज़ है सर। कई बार देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं वो खाना भी मोबाइल के साथ खाते हैं, कैसे देखते हैं उसको? वो टीवी मतलब मोबाइल में ही रहते हैं और बहुत सी बार तो छोड़ते ही नहीं मोबाइल वगैरह। तो इसको किस तरह से देखते हो? अच्छा कर रहे हैं वो बच्चे या बुरा कर रहे हैं? मतलब कि 3 साल का बच्चा खाना भी खाएगा तो मोबाइल को साथ में लेकर खाएगा, पेरेंट्स की जो अगर वो कहते हैं तो मानता नहीं है, इसको किस तरह से कि अच्छा है या बुरा है? बुरा है। बुरा है। सोशल मीडिया का यूज करते हो? यस।
क्या कुछ देखना पसंद करते हो? इसमें आई विल स्टडी एंड आई विल एंजॉय इट एंड मोर थिंग्स एक्सेट्रा। उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती है, सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी भी होती है। मैं अच्छी चीज़ें ही करूँगा, बुरी चीज़ें नहीं करूँगा। सोशल मीडिया पे कई तरह के गेम एक उदाहरण है, कई तरह के गेम होते हैं जिनमें 24 घंटे लोग लगे रहते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? उसको ना वो एडिट हो जाते हैं। कई बार तो बच्चे छोटे छोटे जैसे पबजी हुआ, फ्री फायर हुआ, उसका एडिट हैं बच्चे, उसको देख रहे सुसाइड भी होते हैं इस वजह से बच्चे खाना नहीं खाते, पेरेंट्स मना करते हैं, तो इस वजह से पेरेंट्स के पैसे भी चले जाते हैं कई बार गेम्स की वजह से कि वो पैसे लगा देते हैं गेम पे, तो पेरेंट्स का नुकसान हो जाता है, उनको पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। और इसमें पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये गलत चीज़ है गेम। क्या लगता है पेरेंट्स सिर्फ एक अपने समय का सदुपयोग हो, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं इसलिए बच्चों को मोबाइल दिला देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स जॉब्स भी करते हैं और वो अपने मतलब अच्छे के लिए दिलाते हैं बच्चों को मोबाइल, तो पर बच्चे मिसयूज़ करते हैं। तो किस तरह का यूज करना चाहिए बेटा? स्टडीज़ में भी करना चाहिए, एंटरटेनिंग में भी करना चाहिए, हर तरह से यूज़ हो सकता है मोबाइल का, पर मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। किस तरह से मिसयूज करते हैं? मतलब दिन भर लगे रहते हैं, गलत बात है ना, लिमिट में यूज़ करना चाहिए। और भी बहुत सारी सोशल मतलब साइबर होते हैं गलत काम जो नहीं होने चाहिए। कई बार बड़े बड़े इंटरव्यूज़ देखे हैं जो लोग बच्चे टॉप करते हैं, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि हमने जब स्टडी चालू करी तो हमने 1 साल तक सोशल मीडिया और मोबाइल का उपयोग नहीं किया, इसके कारण हमारी रैंक अच्छी आई। इसको किस तरह से देखते हैं? पढ़ते रहते हैं, मोबाइल का यूज़ नहीं करते। मोबाइल का यूज़ करते हैं तो सिर्फ स्टडी के लिए करते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं करते भी होंगे तो 5 मिनट या 10 मिनट करते हो। आप क्या सोचते हो इस बारे में? सर यही कि वो स्टडी इसलिए अच्छा कर पाते हैं, रैंक इसलिए अच्छी ला पाती है क्योंकि मोबाइल जो है सर उससे हमारा बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट होता है, हम स्टडी में नहीं लगा पाते। सर जब मोबाइल नहीं यूज़ करते सर तब हम स्टडी भी ढंग से कर पाते हैं और रैंक भी अच्छी ला पाते हैं। सर मोबाइल का यूज़ हम तभी करें एग्ज़ाम के टाइम पे भी। सर जब किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए हो, कुछ नहीं आ रहा हो, तो सर उसमें हमारी मोबाइल थोड़ी बहुत मदद कर देता है। लेकिन सर मेन चीज़ यही है कि अगर मोबाइल का यूज़ नहीं करो तो टाइम की हमारी बचत होती है स्टडी के लिए, और सर इसलिए हम अच्छी रैंक ला पाते हैं मोबाइल में। बच्चों का भी कहना है कि साफ तौर पर कि जो पेरेंट्स बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं इससे भी जो दुरुपयोग है वो हो रहा है। पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए क्या बच्चों के ऊपर? हाँ, देना चाहिए, क्योंकि मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत छोटी उम्र में मोबाइल दिला देते हैं और वो उन पर ध्यान नहीं रखते, कि वो इस वजह से उन बच्चों की आदतें बिगड़ जाती है और दे देते हैं। तो उन पर ध्यान तो देना चाहिए थोड़ा बहुत बच्चों पे, शुरू से उन्हें मोबाइल दे देते हैं। बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल में, क्या नहीं कर रहा, वो भी देखना चाहिए पेरेंट्स को। तो मोबाइल से तो कई तरह की सुविधाएं भी मिलती है, तो क्या जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए क्या कि जिनसे सुविधा मिल रही है उन चीज़ों को देख के अच्छी चीज़ों का ज्ञानवर्धन करें, बुरी आदतें उनसे दूर रहें? यस सर, उनको करना चाहिए, उनको हर सुविधा वो लेनी चाहिए जो वो मोबाइल में मिलती है, और वो उसको छोड़ के गेम्स और बाकी चीज़ों में लग जाते हैं, सोशल मीडिया में, और उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। मैडम, एक शिक्षिका होने के नाते आपसे ये पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर बच्चे स्कूल में तो नहीं आते, मोबाइल को लेकर तो घर में ही रहते हैं, तो मैडम किस तरह का अभिभावकों का कार्यशैली रहनी चाहिए, किस तरह का काम अभिभावकों को करना चाहिए? सर देखिए, जैसे कि आज के तकनीकी युग में जो मोबाइल जो है वो एक सहायक के रूप में भी है, और हम ये जान सकते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। पर अब बच्चों को यूज़ करते समय या पेरेंट्स को, अभिभावक को ये पता होना चाहिए कि मोबाइल का यूज़ बच्चों को हमें किस एज में देना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। जैसे अभी कोविड की महामारी है, बच्चों की सारी क्लासेस ऑनलाइन में लगी है, तो वो एक अभिभावक की मजबूरी बन गई, लेकिन बच्चों का उस टाइम पीरियड का उन्होंने मिसयूज़ भी किया है। तो कहीं से कम गार्जियन का ये पता होना चाहिए कि बच्चा मोबाइल को जिस यूज़ के लिए हमने दिया है क्या वास्तव में यूटिलाइज़ उसी रूप में कर रहा है, कहीं उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी अभिभावक की बनती है। केवल मोबाइल देने से, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे अगर आप पूरे टाइम बच्चों को मोबाइल दोगे तो वो प्लस पॉइंट माइनस में चला जाएगा। बिल्कुल 21वीं सदी चल रही है और डिजिटल युग है। डिजिटल युग में बच्चों के पास मोबाइल होना एक ज़रूरत है, मगर बच्चों को भी कहीं ना कहीं और अभिभावकों को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ तय करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जो चीज़ अच्छी है, जो बच्चों के लिए शिक्षाप्रद है, उसी का ही ज्ञान बच्चे लें, नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चे गलत दिशा में चले जाएंगे और गलत दिशा का नतीजा भी गलत ही होगा। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। देश 21
और चलिए अब चलते हैं जोधपुर, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम की लत पर बातचीत की है। क्या कुछ कहना है जनता का, सुनिए। वर्तमान समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन पर हावी है। बच्चे बड़े सभी लोग सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। आप क्या मानते हैं कि जो बच्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं उससे उनकी पढ़ाई का हर्जा होता है या इसकी लत के शिकार हो जाते हैं वो? कोरोना काल के बाद में पढ़ाई बिल्कुल से एक बार ठप हो गई थी, तो सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई शुरू की है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई में इतनी पढ़ाई हो पाती है। और ऑनलाइन के माध्यम से आजकल जो एप्लीकेशन वगैरह है, बच्चे पढ़ाई में तो कम ध्यान दें, दूसरे एप्लीकेशन वो अनलीगल है, जो काम की नहीं है, वो सरकार बंद कर देनी चाहिए। और जो एप्लीकेशन है जो सरकार 18 साल की उम्र होता है निर्धारित करनी चाहिए। इस वजह से अच्छा भी रहेगा और बच्चों पर अच्छे प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे आजकल बच्चे पढ़ाई के साथ साथ में जो फेसबुक इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं उसका पढ़ाई में मन कम लगता है और उसको लोगों के दिखावट भी ज़्यादा होता है। आप क्या मानते हैं कि बच्चों पर सोशल मीडिया का किस तरह असर पड़ता है? मेरा ये मानना है कि बच्चे अपने मतलब जो फ़ोन दिया है पढ़ाई के लिए घर वालों ने, वो उन फ़ोन के अंदर यूट्यूब चला लेते हैं और बच्चे अपने मतलब पढ़ाई तो करते नहीं, उसमें अननेसेसरी कार्टून वगैरह देखने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो फैमिली को टाइम भी नहीं देते, ना कोई पढ़ाई होती है उनकी। और यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव होने लग गए हैं, जिससे बच्चों पर कहीं ना कहीं पढ़ाई पे इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। खेलकूद पर भी बच्चे आजकल पहले की तरह एक्टिव नहीं दिखते। खेलकूद में भी ऐसा है कि प्ले स्टोर से वो बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और फिर डाउनलोड करने के बाद में वो दिन भर फ़ोन में गेम खेलते रहते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं फिजिकली तो बच्चों पे इफेक्ट पड़ ही रहा है। बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के कारण पढ़ाई में न समय देते हैं, न ही उनका मेल मिलाप रिश्तेदारों से, परिवार के लोगों से रहता है और न ही पहले की तरह खेल के मैदान में खेलते कूदते नजर आते हैं। बच्चों पर सोशल मीडिया का ये है घातक असर। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।